सोचिए, उत्तर प्रदेश में हजारों शिक्षक हैं। ऐसे शिक्षक जिन्होंने अपनी जिंदगी के 10, 15, 20 साल स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने में लगा दिए। जी। और आज वो अचानक एक अजीब से डर का सामना कर रहे हैं कि कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए। हुँ। वजह सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश, जिसने उनके भविष्य पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ये सिर्फ कोई नियम बदलने की बात नहीं है, ये असल में उन अनगिनत जिंदगियों, उनके जो तजुर्बे हैं, उनकी उम्मीदें और एक गहरे असमंजस की कहानी है। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारी जो ये बातचीत है, इसका मौजू उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट की अनिवार्यता से जुड़ा है। हाँ, ये आजकल काफ़ी चर्चा में है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक आदेश दिया है, जिसके मुताबिक अब राज्य में क्लास 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी टीचर्स के लिए चाहे वो नए हो या पुराने, टेट पास करना जरूरी कर दिया गया है। हमारे पास इस पर कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, शिक्षकों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, उससे जुड़ी खबरें हैं और कुछ ऐसी कहानियां भी जो इसके मानवीय पहलू को दिखाती हैं। हमारा मकसद है कि ये जो पूरी थोड़ी उलझी हुई सी स्थिति है, इसे परत दर परत खोल कर देखें। जी। समझें कि ये फैसला इतना अहम क्यों है, इसका असर किन लोगों पर पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है, क्या रिएक्शन आ रहे हैं और आगे क्या हो सकता है। तो चलिए इस मुद्दे की तह तक चलते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये मुद्दा जैसा आपने कहा सतह से ज़्यादा गहरा है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, वो बिल्कुल साफ़ है। उत्तर प्रदेश में बेसिक और अपर प्राइमरी लेवल पर, यानी कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए अब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट ज़रूरी है। अच्छा। पहले जो व्यवस्था थी, वो थोड़ी अलग थी। ख़ास तौर पर एक कट ऑफ डेट थी। जैसे उत्तर प्रदेश में अगस्त 2010 से पहले जो शिक्षक नियुक्त हुए थे, उनको इससे छूट मिली हुई थी। हाँ, ये बात थी। लेकिन इस नए आदेश ने वो जो पुरानी व्यवस्था थी, उसे पूरी तरह बदल दिया है। अब ये अनिवार्यता उन पर भी लागू हो गई है जो सालों से, मतलब कई सालों से पढ़ा रहे हैं। और जब हम कहते हैं कि ये बदलाव बड़ा है, तो इसका अंदाजा शायद प्रभावित होने वाले शिक्षकों की संख्या से लगता है। एक सोर्स बता रहा है कि करीब करीब 1.5 लाख शिक्षक। 1.5 लाख। जी हम्म। हाँ, 1.5 लाख शिक्षक सीधे तौर पर इस आदेश के दायरे में आ रहे हैं। ये कोई छोटी संख्या तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हजारों स्कूल, लाखों छात्र और उतने ही परिवारों से जुड़ा हुआ मामला है। सही कहा। बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत बुनियादी और संवेदनशील सवाल खड़ा होता है कि ये नियम उन शिक्षकों पर कैसे लागू होगा जिन्होंने शायद अपनी आधी जिंदगी इसी पेशे में गुजार दी है। हम्म। सोचिए, कोई शिक्षक है जो 15 या 20 साल से पढ़ा रहा है। उसकी नियुक्ति उस वक्त के नियमों के हिसाब से हुई थी जब टेट जैसी कोई शर्त शायद थी ही नहीं। हाँ, तब तो ये था भी नहीं शायद। जी। अब सर्विस के स्टेज पर आकर उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने के लिए कहना, ये उनके लिए सिर्फ एक अकादमिक चुनौती नहीं है, हम्म। ये मानसिक और भावनात्मक रूप से भी बहुत मुश्किल है। इसी चुनौती को थोड़ा और फील करने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसा एक आर्टिकल में जिक्र था, मान लीजिए कोई रामू मास्टर है, जी। एक सीनियर टीचर, उम्र कोई 55-58 साल, जिन्होंने शायद 2 पीढ़ियों को पढ़ा दिया हो, जिनके पढ़ाए बच्चे आज खुद पेरेंट्स बन गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी एनर्जी, अपना स्किल बच्चों को क ख ग सिखाने में, गणित के सवाल समझाने में, एक अच्छा नागरिक बनाने में लगा दिया। हम्म। अब जब वो शायद रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हों, उनसे कहा जा रहा है कि भाई पहले टेट पास करो, वरना नौकरी जा सकती है। हम्म। उनकी चिंता तो स्वाभाविक है कि भाई क्या मेरे इतने सालों के अनुभव का, मेरे समर्पण का, मेरी क्लास में सिखाई बातों का कोई मोल नहीं? क्या एक परीक्षा मेरे पूरे करियर को जीरो कर सकती है? और ये सिर्फ एक रामू मास्टर की कहानी नहीं है ना। ये असल में उन हजारों अनुभवी शिक्षकों की आवाज है जो आज इसी दुविधा से गुजर रहे हैं। सही बात है। वो सवाल कर रहे हैं कि क्या ये प्रैक्टिकल है, दिन भर स्कूल में पढ़ाने की जिम्मेदारी, फिर घर आकर परिवार देखना और उसके बाद इस उम्र में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना, जिसमें आजकल नए पैटर्न के सवाल आते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। हाँ, ये भी एक पहलू है। क्या ये मुमकिन है? कई शिक्षक तो शायद कंप्यूटर चलाना भी ठीक से न जानते हो। उनका तर्क है कि हमारा मूल्यांकन हमारी क्लासरूम परफॉर्मेंस, हमारे स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस और हमारे इतने सालों के तजुर्बे के आधार पर होना चाहिए, न कि अचानक से थोपी गई एक परीक्षा के आधार पर। ये एक बुनियादी टकराव है, एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बनाम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जाहिर है, इस फैसले ने शिक्षकों के बीच एक बेचैनी और डर का माहौल तो बना ही दिया है। और ये सिर्फ व्यक्तिगत चिंता नहीं है, इसने शिक्षकों को ऑर्गेनाइज होकर आवाज उठाने पर भी मजबूर किया है। जी। खबरें बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में टीचर यूनियन सक्रिय हो गए हैं,
जैसे अयोध्या से खबर आई कि वहां जूनियर शिक्षक संघ ने इस मुद्दे पर एक डिटेल्ड मेमोरेंडम तैयार करके प्रधानमंत्री जी को, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री जी को भेजा है। अच्छा। ये दिखाता है कि शिक्षक इसे लेकर कितने गंभीर हैं और अपनी बात ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं। और उनकी मांगे क्या हैं? बिल्कुल साफ और सीधी मांग है कि जो शिक्षक पहले से रेगुलर सर्विस में हैं, उन्हें इस टीईटी की अनिवार्यता से छूट दी जानी चाहिए। एग्जेम्पशन। जी, एग्जेम्पशन। उनका कहना है कि ये नियम फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स पर लागू होना चाहिए, ना कि उन पर जो सालों से काम कर रहे हैं। यहाँ ये बात भी गौर करने लायक है कि उनके मेमोरेंडम में एक बहुत बड़ी संख्या का जिक्र है। उनका दावा है कि अगर ये छूट नहीं दी गई तो प्रदेश के करीब 2.5 लाख शिक्षकों और उनके परिवारों पर रोजगार का संकट आ सकता है। 2.5 लाख? पहले 1.5 लाख की बात थी, अब 2.5 लाख? हाँ, अब ये आंकड़ा 1.5 लाख से 2.5 लाख कैसे हुआ, ये शायद उन सभी शिक्षकों को जोड़कर बताया गया हो जो किसी न किसी रूप में प्रभावित हो सकते हैं, जैसे शायद प्रमोशन रुकना या दूसरे बेनिफिट्स ना मिलना। अच्छा, ओके। लेकिन ये आंकड़ा चाहे जो भी हो, ये स्थिति की गंभीरता को तो दिखाता ही है। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है, दूसरी तरफ लाखों प्रभावित शिक्षक और उनका प्रोटेस्ट। इस सिचुएशन में सरकार का रोल बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल। इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका यानी रिव्यू पिटिशन दायर करने का निर्णय लिया है। हाँ, ये निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। रिव्यू पिटिशन दायर होने से जो प्रभावित शिक्षक हैं उनमें एक उम्मीद जगी है। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि रिव्यू पिटिशन का मतलब क्या होता है। ये कोई रेगुलर अपील की तरह नहीं है। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए आमतौर पर तभी राजी होता है जब पिटिशनर ये दिखा सके कि जो ओरिजिनल जजमेंट था उसमें कोई बहुत स्पष्ट कानूनी त्रुटि, मतलब कोई एरर अपैरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड रह गई थी। ओके। या फिर कोई ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य नजरअंदाज हो गया था जो फैसले को प्रभावित कर सकता था, या फिर कोई नया और महत्वपूर्ण सबूत सामने आया हो जो पहले उपलब्ध नहीं था। अच्छा, तो ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं है कि प्लीज दोबारा सोच लीजिए, बल्कि इसके लिए ठोस लीगल ग्राउंड्स बताने पड़ते हैं। बिल्कुल सही। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई आसान रास्ता नहीं है और इसकी सक्सेस की कोई गारंटी भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक लिमिटेड लीगल रेमेडी है। सरकार को कोर्ट के सामने बहुत मजबूत तर्क रखने होंगे। उन्हें ये बताना होगा कि क्यों मौजूदा शिक्षकों पर इसे लागू करना न्याय संगत नहीं है, या शायद नियुक्ति के समय के जो नियम थे, जो सर्विस कंडीशंस थी, उनका हवाला देना होगा। सरकार का पक्ष यही है कि वो अनुभवी शिक्षकों के हितों की रक्षा करना चाहती है और उनके कंट्रीब्यूशन को मान्यता देना चाहती है। लेकिन कानूनी प्रक्रिया तो अपनी गति से चलेगी और अदालत तथ्यों और कानून के आधार पर ही फैसला लेगी। तो हाँ, ये एक उम्मीद जरूर है, लेकिन अभी मंजिल दूर है। और मंजिल दूर है, लेकिन समय का दबाव भी तो बढ़ रहा होगा, जैसा कि एक सोर्स इशारा कर रहा है। कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में कंप्लायंस के लिए टाइम लिमिट भी होती है। जी हाँ। कहीं-कहीं 2 साल के अंदर टेट पास करने की बात भी सामने आई है। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये सभी पर लागू है या नहीं, लेकिन अगर ऐसी कोई टाइम लिमिट है तो रिव्यू पिटिशन पर फैसला आने में लगने वाला वक्त भी बहुत क्रिटिकल हो जाता है। बिल्कुल। अगर फैसला आने में देर होती है और टाइम लिमिट निकल जाती है तो क्या होगा? ये अनिश्चितता भी तो टीचर्स को परेशान कर रही होगी। निश्चित रूप से टाइम फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर शिक्षक समय सीमा के अंदर या मान लीजिए रिव्यू पिटिशन में राहत नहीं मिलती है, उस स्थिति में टेट पास नहीं कर पाते हैं, तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा डर तो नौकरी जाने का ही है। इसके अलावा प्रमोशन रुक सकता है, सैलरी इंक्रीमेंट प्रभावित हो सकता है, या दूसरे जो सर्विस रिलेटेड बेनिफिट्स हैं उनसे वंचित होना पड़ सकता है। ओह, ये उनके पूरे करियर ग्राफ को नीचे ला सकता है और भविष्य की जो संभावनाएं हैं उनको सीमित कर सकता है। और जब हम ये नौकरी जाने, प्रमोशन रुकने जैसी बातें करते हैं, तो ये सिर्फ आंकड़े या नियम नहीं होते। इनके पीछे असल में जीते जागते इंसान और उनके परिवार होते हैं। बिल्कुल। कुछ कहानियां जो सामने आ रही हैं, वो इस मानवीय संकट को और भी गहराई से दिखाती हैं। जैसे एक युवा टीचर, नाम मान लीजिए सीमा, जिसने कोई 5-6 साल पहले ही पढ़ाना शुरू किया था। वो काफी उत्साहित थी, बच्चों से जुड़ी हुई थी। अब अचानक उस पे ये टीईटी पास करने का प्रेशर आ गया है। वो कहती है कि स्कूल की जिम्मेदारियों के बाद इतना टाइम और मेंटल एनर्जी बचती ही नहीं कि वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सके। ऊपर से ये जो अनिश्चितता है भविष्य की, वो उसे हर पल खाए जा रही है। उसे डर है कि कहीं उसका पढ़ाने का सपना अधूरा ना रह जाए। जी, ये बहुत स्वाभाविक चिंता है।
या फिर एक और टीचर मुक्ता, जो 2 छोटे बच्चों की माँ भी है। उसके पति की आय सीमित है, घर का खर्च चलाने में उसकी सैलरी बहुत ज़रूरी है। वो सुबह स्कूल जाती है, शाम को बच्चों को संभालती है, घर का काम करती है। वो पूछती है, अगर मेरी नौकरी चली गई तो हम घर कैसे चलाएंगे? बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? क्या सरकार ने ये फैसला लेने से पहले हम जैसे हजारों लोगों के बारे में सोचा? ये सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं है, बल्कि पूरे परिवार के भविष्य का, उनकी आर्थिक सुरक्षा का, बच्चों की शिक्षा और सामाजिक सम्मान से जुड़ा है। ये दिखाता है कि कैसे एक पॉलिसी डिसीजन जमीनी स्तर पर लोगों की जिंदगियों में भूचाल ला सकता है। बिल्कुल। मतलब ये कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी भी नियम या कानून का मूल्यांकन सिर्फ उसकी लीगल या लॉजिकल वैलिडिटी पर नहीं, बल्कि उसके मानवीय प्रभाव, उसके ह्यूमन इम्पैक्ट के आधार पर भी होना चाहिए। तो इस समय स्थिति क्या है? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जो शायद गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से पारित किया गया होगा। हाँ। दूसरी तरफ लाखों शिक्षक है जिनका अनुभव और जिनका वर्तमान रोजगार दांव पर लगा है। तीसरी तरफ सरकार है जिसने रिव्यू पिटीशन दायर कर एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है। लेकिन इस पिटीशन का अंतिम परिणाम क्या होगा, ये अभी कोई नहीं जानता। अदालत क्या रुख अपनाएगी, क्या शिक्षकों को राहत मिलेगी या उन्हें परीक्षा देनी ही होगी, ये सब अभी भविष्य के पर्दे के पीछे है। और यही अनिश्चितता उन बड़े सवालों को जन्म देती है जिनका जिक्र हमारे स्रोत भी कर रहे हैं। जी। क्या सरकार की ये रिव्यू पिटीशन उन हजारों शिक्षकों के लिए न्याय सुनिश्चित कर पाएगी जिन्होंने दशकों तक ईमानदारी से अपनी सेवा दी है? क्या सिस्टम में अनुभव और समर्पण के लिए भी उतनी ही जगह है जितनी कि एक नई स्टैंडर्डाइज क्वालिफिकेशन के लिए? या फिर ये शिक्षक जो अब तक शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ माने जाते थे, वो अचानक नियमों के फेर में फंसकर महज एक अयोग्य आंकड़ा बनकर रह जाएंगे? यही वो सवाल हैं जो आज उत्तर प्रदेश के शिक्षा जगत में गूंज रहे हैं। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे का रास्ता क्या होगा। तो चलिए आज की इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने, जिसमें क्लास 1 से 8 तक के सभी शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा संकट पैदा कर दिया है। जी। लगभग 1.5 लाख या शायद 2.5 लाख जैसा शिक्षक संघ दावा कर रहे हैं। जो सेवारत शिक्षक हैं वो इससे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। हमने उनके डर, उनकी चिंताओं, उनके विरोध प्रदर्शनों और उनकी मुख्य मांग की सेवा में रहते हुए टेट से छूट मिले को समझा। हाँ। हमने ये भी जाना कि राज्य सरकार ने इस मामले में इंटरवीन करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन दायर की है, जिससे शिक्षकों को कुछ उम्मीद बंधी है। लेकिन फिलहाल स्थिति पूरी तरह से अनिश्चित है और भविष्य को लेकर कई सवाल बने हुए हैं। और अगर हम इस तात्कालिक संकट से थोड़ा ऊपर उठकर देखें तो ये पूरा प्रकरण शिक्षा प्रणाली से जुड़े एक बहुत गहरे और कह सकते हैं एक सनातन सवाल को फिर से हमारे सामने लाता है। कौन सा सवाल? सवाल ये है कि हम गुणवत्ता मतलब क्वालिटी का निर्धारण कैसे करते हैं। क्या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जैसे कि टीईटी ही एक टीचर की योग्यता और उसकी प्रभावशीलता को मापने का एकमात्र या सबसे बेहतर तरीका है, या फिर सालों का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, क्लास के अंदर बच्चों के साथ जुड़ने की जो क्षमता है, जो समर्पण है और निरंतर सेवा है, उसका भी उतना ही या शायद उससे ज्यादा महत्व होना चाहिए? हाँ, ये संतुलन का सवाल है। बिल्कुल। इन दोनों मानकीकृत योग्यता और अर्जित अनुभव के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए, ये चुनौती सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, बल्कि शायद पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक विचारणीय प्रश्न है। इस संतुलन को खोजने की प्रक्रिया ही शायद हमें बेहतर और ज्यादा न्यायपूर्ण मूल्यांकन प्रणालियों की ओर ले जा सकती है। ये सोचने का विषय है कि हम ज्ञान, कौशल और अनुभव, इन तीनों को उचित सम्मान कैसे दें।